बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, क्या हाल है आपके? सब ठीक है बेटा? अच्छा, हमारा टॉपिक है पहला बीएस बॉटनी के हवाले से, तो उसके हवाले से मैंने ये वीडियो तैयार की है आप लोगों के लिए। बेटा, टोबैको मोज़ेक वायरस जो है टीएमवी, ये एक आरएनए वायरस है और सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था जिस बीमारी को, वो दरअसल यही टीएमवी डिजीज थी, टीएमवी की वजह से होने वाली डिजीज थी, इसकी बीमारी को ही डिस्कवर किया गया था। और ये इन्फेक्ट करती है टोबैको प्लांट्स को, और ख़ास तौर पर कुछ दूसरे जो मेंबर्स हैं फैमिली सोलेनेसिई के, उनको ये डैमेज करती है। मिसाल के तौर पर टोमेटोज़ हो गए, पोटैटोज़ हो गए, उसके अलावा पेपर वगैरह हो गई, ये उनको भी डैमेज करती है। तकरीबन कोई 125 जो मेंबर्स हैं फैमिली सोलेनेसिई के, ये उनको क्या करती है, उनको डैमेज करती है, उनके अंदर नुकसान पहुंचाती है। उसके अलावा आप लोग बताते हैं कि किस तरह की इसकी अलामात ज़ाहिर होती हैं। आप लोग बताते हैं कि इसके अंदर जो इब्तदाई तौर पर होती है डिस्कलरेशन। ये मैंने लीव बनाया हुआ है, इस लीव को देख लें। वैसे तो सारे को ग्रीन समझ लीजिए, लेकिन ये आप इन पैचेस पर जरा गौर कीजिए। ये जो पैचेस मैं अभी बना रहा हूँ, इस तरह के पैचेस जो होते हैं ये वेन्स के दरमियान में, ऑलमोस्ट ये वेन्स हैं, तो वेन्स के दरमियान में, ये वेन्स के दरमियान में आप लोगों को नजर आ जाते हैं ये छोटे छोटे जो पैचेस हैं, इस तरह की डिस्कलरेशन। पहले इब्तदाई तौर पर वो जो ग्रीन एक कलर है, उसको ऐसा ऐसा ग्रीन कलर कम होना शुरू हो जाता है। इसको मोटलिंग भी कहते हैं। मोटलिंग इसको बोलेंगे, ये मोटलिंग है। और साथ में डिस्कलरेशन। मोटलिंग का लफ्ज़ी मतलब होता है कि छोटे छोटे से धब्बे या पैचेस जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। उसके हवाले से बात करते हैं। हम देखते हैं कि जो इनके लीव्स होते हैं, वो आमतौर पर जो इन्फेक्टेड लीव्स होते हैं वो नैरो हो जाते हैं। और रिंकल्ड, रिंकल्ड का मतलब होता है कि वो मुरड़े हुए, जिस तरह से होते हैं कि मुरड़े तुरड़े हुए जो लीव्स होते हैं, घुटे घुटे से, वो उस तरह के लीव्स जो है ना यहाँ पर बन जाते हैं। इसी तरह से बेटा हम देखें टीएमवी स्प्रेड कैसे होती है। अब जो दो लीव्स हैं, फर्ज करें एक पौधा जो है उसको रगड़ लगी हुई है, ये पौधा ए है और ये पौधा बी है। तो जब ये हवा चलती है और रगड़ खाते हैं एक दूसरे के साथ इस तरह से, तो उस रगड़ खाने से, उसको बोलते हैं मैकेनिकल रबिंग, इस मैकेनिकल रबिंग से उनके अंदर इंजरीज पैदा होती हैं और एक लीफ से दूसरा जो लीफ होता है उसके अंदर क्या हो जाती है, ये इन्फेक्शन फैल जाता है। अब ना सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक तो ये रबिंग ऑफ लीव से अपना फैलती है, दूसरा जो है ये टीएमवी इन्फेक्टेड जो सीड्स होते हैं। टोबैको कास्ट किया, वो इन्फेक्टेड था, उसमें कुछ वायरस थे, अगले साल उसका बीज रखा और वो हमने क्या किया, कास्ट कर दिया, तो उस बीज के अंदर भी वो वायरस जो है वो मुंतकिल अगले जनरेशन के अंदर हो सकते हैं। बेटा, ये जो एक वायरस है, इसको सबसे पहले 1892 के अंदर, डिजीज ये पहली डिजीज थी जिसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया, और ये पहला मतलब वायरस है जिसको डिस्कवर किया। और 1892 के अंदर, खासतौर पर 1892 के अंदर एवानोस्की नामी एक साइंटिस्ट था, उसने इसको डिस्कवर किया था। उसने ये कहा कि ये भी कोई बैक्टीरिया नहीं है, बल्कि ये एक नॉन बैक्टीरियल इन्फेक्शियस पार्टिकल या एजेंट है, जो आमतौर पर एक पोर्सलैंड फिल्टर पेपर होता है जिसको चार्ल्स चैम्बरलैंड ने इस्तेमाल किया था, तो उसी चैम्बरलैंड फिल्टर पेपर भी कहते हैं। अब चार्ल्स चैम्बरलैंड के फिल्टर पेपर में से भी ये क्या कर सकता है, पास हो सकता है। बेटा, हम इसको नाम देते हैं कि ये आराम से फिल्टर हो सकता है। और जो फिल्टर होने के बाद सोल्यूशन अगर वो निकलता है, फिल्ट्रेट होता है, सैप होता है, उस सैप को भी अगर हम दूसरे पौधे के ऊपर छिड़क देते हैं, तो उससे क्या हो सकता है कि ये बीमारी उसके अंदर दूसरे पौधे के अंदर, जो कि हेल्दी प्लांट होगा, उसमें मुंतकिल हो जाएगी। इसी तरह से अब हम अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, बेटा ये एक रॉड लाइक वायरस होता है, जैसे कि ये मैंने आप लोगों को बना के दिखाए हुए हैं, ये टीएमवी रॉड शेप्ड वायरसेस हैं, क्रिस्टल से पड़े हुए हैं, इसलिए 1 2 3 4 मैंने बना दिए। तो ये रॉड शेप्ड वायरसेस हैं, और ये रॉड शेप्ड वायरसेस की जो टोटल लेंथ होती है वो 300 नैनोमीटर तक होती है, और 18 नैनोमीटर इनका डायामीटर होता है। 18 नैनोमीटर तक इनकी मोटाई होती है, जबकि इनकी लंबाई जो है वो कितना है, 300 नैनोमीटर तक होती है। हम लोग देखते हैं कि जब यहाँ से हम इसको काट के थोड़ा सा देखें, तो हमें नजर आता है कि इसके अंदर क्या चीजें मौजूद हैं। इसके अंदर आप लोगों को नजर आता है कि ये इसका कैप्सिड है,
ठीक हो गया, ये इसका कैप्सिड हो गया। और उस कैप्सिड के अंदर ये बल खाता हुआ स्प्रिंगनुमा, स्पाइरल इसको कह सकते हैं। ये स्पाइरल जो इसके अंदर है वो क्या है, इसका आरएनए होता है जो आप लोगों को नजर आ रहा है। वो इसके अंदर इस तरह से फिट होता है कि उसका 6 नैनोमीटर डाया होता है, वो इस तरह इसके अंदर घूम के लूप्स बनाता है जो कि हेयर लाइक होते हैं, आमतौर पर हेयर पिन के जैसे। हेयर पिन कहते हैं वो जो बालों के अंदर वो सुइयां सी लगा देते हैं, इस तरह की पिन्स होती हैं बेटा, ये पिन्स। खवातीन तो जानती हैं, लड़कियों को तो आइडिया है बड़ा, लेकिन बहरहाल लड़के जो हैं उनको भी, खैर लड़के भी आजकल बहुत अच्छे से जानते हैं। सो कम टू द पॉइंट नाउ, कैप्सिड। बेटा कैप्सिड इनका जो बना हुआ होता है, ये देखें मैंने लिखा है 2130 प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपस में छोटे छोटे, ये जो मैंने ये गोल गोल से दायरे आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर द 130 प्रोटीन मोनोमर्स, दीज आर कॉल्ड कैप्सोमर्स। ये प्रोटीन के यूनिट्स हैं, 2130 यूनिट्स होते हैं ये मॉलिक्यूल्स। और हर एक जो यूनिट है, कि मिसाल के तौर पर मैं इसको जरा ग्रीन कर देता हूं कि ये एक यूनिट है, इस एक यूनिट के अंदर 158 अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है। इसी तरह के आपको 2130 प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जब वो मिलकर नजर आएंगे तो ये इसके कैप्सिड को बनाते हैं, जो प्रोटीन का कोट आमतौर पर वेरसेस के अंदर कहलाया जाता है वो मौजूद होता है। बेटा इसके आरएनए को देखें, इसका आरएनए ये जो मैंने ग्रीन बना के दिखाया हुआ है, ये वाला स्पाइरल आपको ग्रीन नजर आ रहा है, ये आरएनए है और इसके अंदर 6400 बेसेस होती हैं। बेसेस से भी नाइट्रोजिनस बेसेस जैसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमीन। तो क्योंकि ये आरएनए है लिहाजा थाइमीन की बजाय यहाँ पर यूरासिल होगा। तो इस तरह की 6400 बेसेस मिलकर एक आरएनए का मॉलिक्यूल बना देती हैं जो इनके अंदर ये मौजूद होता है। बेटा ये आरएनए जो होता है हेयर पेन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और इसका जो डाया है ये घूम रहा है जितना उसमें, तो इसका जो डाया आप लोग लेंगे यहां से लेकर यहां तक वो कितनी है, 6 नैनोमीटर है। तो 6 नैनोमीटर के इर्द गिर्द इसका डाया जो कि यूनिफॉर्म है उसके अंदर इस तरह से अच्छे से फिट हुआ होता है। उसके बाद हम देखते हैं इस वायरस की कुछ फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज। बेटा इसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है केमिकली स्टेबिलिटी, कुछ इस तरह की चीज। तो हमें आइडिया होता है कि ये एक थर्मोस्टेबल वायरस होता है जो तकरीबन कोई 120 फ़ारेनहाइट से लेकर 120 फ़ारेनहाइट में या फिर 50 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है, डिग्री सेंटीग्रेड, गर्मियों में इंतहा पे शदीद इंतहा पे 50 हो जाए तो जहन्नम से फील होती है, इतना शदीद ये टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 30 सेकंड्स तक 30 सेकंड तक इतने टेम्परेचर को ये आराम से बर्दाश्त कर सकता है। हाँ अलबत्ता अगर ये टेम्परेचर 30 सेकंड से ज्यादा टाइम चला जाता है तो फिर अगर ये गर्मी में फील्ड में कहीं पर पड़ी है तो फिर ये पॉसिबल है कि डीनेचर हो जाए, इसके प्रोटीन जो है वो अपना स्ट्रक्चर खो बैठे। बट इसकी रेप्लिकेशन लाइफ साइकिल के हवाले से हम बात करें तो हम देखते हैं कि ये एक आरएनए जीनोम इज नॉट इमीडिएटली ट्रांसलेटेड आफ्टर एंट्री इनटू द होस्ट। जब ये होस्ट में दाखिल हो जाता तो फौरी तौर पर इसका जो आरएनए है, क्योंकि सारी इसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसके पास है, इसके आरएनए के पास, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आरएनए के पास मौजूद हैं। इसका मतलब ये कतन नहीं है आप लोग बोलेंगे कि जी ये जो है ये फौरी तौर पर एंटर होते ही ट्रांसलेट होना शुरू हो जाएगा, नहीं, जरा थोड़ा सा वेट होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, ये ऑक्यूपाई करता है मशीनरी जो होती है होस्ट की उसके ऊपर, तो उसमें कुछ टाइम लगता है, कुछ प्रोसेस लगता है। अभी क्या कर सकता है, इसके आरएनए या इसका जो जीनोम है, आरएनए इसका जीनोम है, तो उसके पास जो इंफॉर्मेशंस हैं वो ये हैं कि ये इनकोड कर सकता है एक तो कैप्सिड प्रोटीन, कि ये कैप्सिड जो है प्रोटीन का कोड है उसको बनाने की इंफॉर्मेशन इसके पास है। इसी तरह से इसका अपना जो आरएनए बनाना है, उस आरएनए को बनाने के लिए एक आरएनए पॉलीमरेज चाहिए और वो किस पे डिपेंड करे, इसी के अपने आरएनए पे, लिहाजा उसका नाम है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज वो आरएनए पे डिपेंड करके आरएनए को ही बनाएगा और वो कैन रेप्लिकेट इट्स जीनोम, लिहाजा वो अपना जीनोम भी बना सकता है। अब मीन क्या है इसका कि देयर आरएनए कंटेन द इंफॉर्मेशंस टू encode the, to form the, to produce the capsid protein as well as an enzyme, the RNA polymerase, and also replicate the genome of the virus, that is RNA. उसके बाद बेटा मल्टीप्लिकेशन।
मतलब इस तरह की बहुत सारी कापियां ये तैयार कर लेता है। जैसे कि हम फेज वायरस के बारे में पढ़ते थे कि जी 2 मिनट के अंदर, बल्कि 25 मिनट के अंदर कोई 200 वायरस बन जाते हैं, फेजेस बन जाते हैं। सेम उसी तरह से ये भी बहुत सारी कॉपीज जो होता है चंद सेकंड के बाद या चंद मिनट्स के बाद अपने होस्ट के अंदर ये बना सकता है, जो फिर बहुत सारे पौधों को नुकसान पहुंचाती है। बहुत सारी कॉपियां प्रोड्यूस हो गई हैं प्रोटीन कोड की, जीनोम की, एंजाइम जो आरपी है, मतलब कि आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, वो बना दिया। उसके बाद बेटा ये असेंबल होता है। असेंबल का मतलब है सारे जो हिस्से बन चुके हैं ये अब आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और जुड़कर मुकम्मल वायरस या वेरियन जिसको आप कह सकते हैं कि वो कंप्लीट जो एक वायरस हो ना, उसको हम नाम देते हैं वेरियन का, वो बन जाएगा। तो वेरियन बना देता है, दिस इज कॉल्ड असेंबली। लेकिन इसकी असेंबली का जरा तरीकाकार थोड़ा सा बड़ा ही एक मैकेनिज्म में है, सिस्टमैटिक तरीके से है कि पहले ये डिस्क्स बनाता है। जैसे ये मैंने दिखाई हुई है कि ये एक डिस्क है, मतलब इसके जो मोनोमर्स है ना वो सारे यूनिक इफेक्ट हो जाएंगे, बल्कि वो डिस्क बनाएंगे, एक डिस्क, फिर दूसरी डिस्क, फिर तीसरी डिस्क। अच्छा, हर डिस्क के अंदर दो दो लेयर्स होंगी किसकी, मोनोमर्स की। ये डिस्क एक दूसरे के साथ इस तरह से फिट होंगी कि दरमियान में ये क्या हो जाएगा, आरएनए आकर जुड़ जाएगा और यूं ये कंप्लीट जो एक वायरस है वो बना लेंगे, बन जाएगा। उसके बाद देखते हैं बेटा हम इनका इन्फेक्शन कैसे फैलता है। देखिए जी, जब ये असेंबल हो जाते हैं फिर असेंबल होकर एक प्लांट से दूसरे में चले जाते हैं, और एंट्री का तरीका का वही सेम था कि दे स्प्रेड थ्रू द रबिंग ऑफ द लीव्स। लीव्स के रब करने से, मतलब रगड़ खाने से एक दूसरे को लीव्स जख्मी कर देते हैं, उससे ये फैल जाता है। इसी तरह से ये जो है वो फिर इन्फेक्टेड सीड से भी फैलता है। सेम प्लांट के अंदर अगर एक ही प्लांट है, उसके एक सेल में है, तो दूसरे में कैसे जाएगा बेटा? सेल्स के दरमियान में क्या होता है कि हम देखते हैं सेल्स के दरमियान में, ये एक प्लांट सेल है, ये दूसरा प्लांट सेल है, these are called adjacent cells. These adjacent cells contain some cytoplasmic connection or strands between them. इनके दरमियान में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होते हैं। इन साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस को हम नाम देते हैं प्लाज्मोडेस्माटा का। प्लाज्मोडेस्माटा, सिंगल है डेस्मा तो ज्यादा है प्लाज्मोडेस्माटा। ये प्लाज्मोडेस्माटा से इधर वायरस मौजूद हैं तो वो यहाँ से ट्रांसमिट होकर इधर आ जाते हैं। अब कैसे इतना ज्यादा वायरस ने जाना है, इसके थ्रू से कैसे जाते हैं? दे प्रोड्यूस अ प्रोटीन कॉल्ड एज P30। P30 एक प्रोटीन है जो मूव करता रहता है, ये वायरस प्रोड्यूस कर रहा है। ये वाला प्रोटीन मूविंग प्रोटीन कहलाता है। इधर से मूव करके ये जाता है प्लाज्मोडेस्माटा में, उस प्लाज्मोडेस्माटा को इनलार्ज कर देता है, खोल देता है। अब वो जब वो खुल जाता है ये आराम से वहां से बहुत ज्यादा मैसिव अमाउंट में, बल्क अमाउंट में आप कह सकते हैं कि ये क्या करते हैं, दाखिल होते हैं दूसरे सेल के अंदर और इस तरह से फिर अपना नुकसान जो है वो देते जाते हैं। सिम्टम्स इनकी देखते हैं बेटा। इब्तदाई तौर पर इनकी सिम्टम्स जो होती हैं लीव्स के ऊपर आपको नजर आती हैं कि ये जो यंग लीव है हल्की हल्की सी, उसमें पहले ग्रीन होता है ना, फुल ग्रीन, डार्क ग्रीन है उसका टोबैको का जो लीव होता है। अब उस डार्क ग्रीन के ऊपर हल्के हल्की जो ग्रीनिश कलर है, मतलब आप कह सकते हैं कि लाइक द पोटैटो ग्रीन और लाइट ग्रीन कलर, इस तरह का। अब वो अपना पैरेट ग्रीन कलर जो है, पोटैटो में कह गया सॉरी, तो पैरेट ग्रीन कलर जो है वो उस तरह का वो जहर हो जाता है और हल्के से पैचेस। बाद में ये पैचेस ज्यादा मोज़ेक की सूरत में, धब्बों की सूरत में और डिस्कलरेशन, मतलब बिल्कुल वहां से ब्राउनिश और सूखा हुआ हिस्सा आपको नजर आता है। समटाइम उसमें सुराख भी हो जाते हैं, तो उसको फिर हम नाम देते हैं मोज़ेक्स एंड मॉटर्ड का। एंड दीज मोज़ेक्स आर मोर प्रोमिनेंट इन यंग लीव्स एज कंपेयर टू द ओल्ड लीव्स। इसी तरह से मोज़ेक डज नॉट इफेक्ट द डेथ, डेथ नहीं होती मोज़ेक की वजह से। हाँ, क्या होता है जब ये इन्फेक्शन अगर अर्ली लीव्स में हो जाए, अर्ली जो अभी ताज़ा ताज़ा हमने फसल लगाई हुई है, 2-4 महीने की फसल है और उसको इन्फेक्शन हो गया, तो फिर उस वजह से क्या हो सकता है, उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान दे सकते हैं और फिर डेथ भी पौधे की हो सकती है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक लॉसेस की। अगर हम देखते हैं इकोनॉमिक लॉसेस के हवाले से, तो जो पूरी दुनिया के अंदर एक डाटा रिकॉर्ड किया गया, तकरीबन कोई इसकी वजह से 2%, अबाउट 2% जो फसल है तंबाकू की, उसको नुकसान पहुंचता है, वो कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसी तरह से जो उसकी पैदावार है वो 2% कम होती है। तो 125 जो स्पीशीज हैं फैमिली सोलेनेसिस की, जिससे बिलोंग करता है ये निकोटियाना टोबैकम, मतलब तंबाकू खुद, इसका साइंटिफिक नाम है निकोटियाना टोबैकम बोटेनिकल नेम है। तो ये उसको क्या करता है
ये डैमेज करता है। और 125 डिफरेंट किस्म की स्पीशीज, जैसे कि ऑलरेडी भी मैंने आपको बताया, पेपर हो गई, टोमेटोज हो गए, पोटैटोज हो गए, और मेंबर्स हो गए जो मशहूर मशहूर मेंबर्स हैं। इसी तरह से दूसरी फैमिली, अब जो कद्दू की फैमिली है, कुकरबिटेसी फैमिली, उसके क्यूकम्बर वगैरह को भी ये डैमेज करता है और फ्लावर वगैरह को भी ये डैमेज करता है। बेटा ये आप लोगों ने नोट करना है। ये लेक्चर था बीएस के लिए और दिस इज गिवन बाय प्रोफेसर मुर्तजा। ठीक है बेटा, तो मैंने अपना नाम भी आप लोगों को लिख कर देना था, प्रोफेसर मुर्तजा खान। ये बॉटनी के जो स्टूडेंट्स हैं, बीएस बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर, उनके लिए ये लेक्चर था। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो फिर वो आप इन क्लास पूछ सकेंगे, क्योंकि ये मैंने आपके लिए वीडियो कोरोना के हवाले से तैयार की ताकि आप लोगों को फायदा हो सके।